पहले तो ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब अब एक दफ़ा फिर मुतहरिक हुए हैं, एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, खिताब आपने देख लिया उनका। अब भी वो कह रहे हैं कि करप्शन को तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये लग रहा है कि वो एक दफ़ा फिर शायद जहाँ उनकी पहुँच है, यानी FIA हो, IB हो, दीगर इदारे हों, मुझे लगता है कि वो और स्क्रूज अब वो फिर टाइट करेंगे कि जी पकड़ो इनको। देखिए, मामला उसामा साहब ये है कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और 179 लोग जो हैं, 180 टोटल लोग हैं, 179 लोग शरीक हुए। तो सब ने हाथ खड़े करके कहा है कि पूरी तरह वो वज़ीर आज़म के साथ हैं। उसमें इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी शामिल हैं, काफ लीग जो है वो भी शामिल है, उनके वफद की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद MQM जो है उन्होंने भी कहा भी हम कल भी साथ हैं, आपकी भरपूर हम साथ देंगे, बाप के लोग वो। तो ये तो मामला ये था कि लग ये रहा था उनके अपने साथियों को कि एक बहुत बड़ा एक एडवेंचर करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और रिस्क भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से गिलानी साहब की जीत हुई, एक हाइप क्रिएट हुई थी, और उसी टाइम इमरान खान साहब का ये फ़ैसला अचानक से जो फ़ैसला सामने आया, एक दफ़ा तो मेरा ख्याल है कि उनके अपने साथी जो है उनके पाँव तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या कर दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि उनके आगे बोल भी क्यों नहीं सकता था। बहरहाल वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने ये फ़ैसला कर लिया है और मैंने इत्मीद का वोट हर सूरत में लेना है। तो अब ये तो जो सूरत हाल बात क्लियर हो गई कि इस पे इत्मीद का वोट तो लेने में वो कामयाब होंगे। अब ये जो फ़ैसला उनका ये किया है इमरान खान साहब ने, ये बहुत बड़ा एक दलेराना फ़ैसला है और ये हाई मॉरल ग्राउंड का अमली मुजाहरा जो है इस तरह कभी होता हमने देखा नहीं है। अच्छा, इसके बाद अपोजिशन वाले जो है बजाय ये कि इस तरीके अदम इत्मीद जो उनकी ख्वाहिश थी तो वो अपना ज़ोर लगाते, वो अगर जिस तरह मरियम साहिबा कह रही हैं कि टिकटें हमारी बिकी हैं और टिकटों के वादे पर लोगों ने वोट दिए हैं, अब ये बात भी बड़ी अहम है। इरजाज एहसन साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर ये मरियम साहिबा ने जो बात की है कि इस तरह वोट लेने के लिए किसी को रिश्वत देना खाली रिश्वत नहीं है, उस हवाले से लुभाना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को लालच देना, किसी को ओहदे का लालच देना, किसी को टिकट का लालच देकर अगर आपको किसी को उसका यानी करते हैं, डिट्रैक्ट करते हैं या उसका जो पार्टी से दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। यानी हॉर्स ट्रेडिंग और रिगिंग में ये चीज आ सकती है, ये उसके अंदर आती है और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। नहीं, ज़मीन की आवाज़ में कंसीडर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आमने सामने आया है, यानी वो फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। ब्रेक के बाद बात करनी है, मैं बाबर डोगर साहब को शामिल करता हूं। दुख की बजाय उनको शर्म भी थोड़ी सी इस पर हम तफसील से बात करनी है ब्रेक के बाद। लेकिन बाबर डोगर साहब, अभी भी जो खबरें आ रही हैं, पार्लिमानी इजलास हुआ, इमरान खान साहब को सबने हाथ खड़े कर कर इत्मीद का यकीन दिलाया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैंने खुद जाने का फ़ैसला किया कि पार्लियामेंट से मैं इत्मीद का वोट लूँ, इससे पहले कि ये अदम इत्मीद की तहरीक लाएँ। मैंने बड़े नशेबो फराज देखे हैं, 2.5 साल में बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, मईशत को बड़ी मुश्किल में देखा है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। हमने इदारों को मजबूत करना है, कौम को पता है माफिया का मुकाबला कर रहा हूँ तो ये मुश्किलात आएंगी। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने ये सोच समझ कर किया है या ये वही बात है कि हवा में शॉट लगा दी है और कैच आउट भी हो सकते हैं बाउंड्री पर? उसामा साहब, इमरान खान एक दिलेर आदमी है, एक बहादुर आदमी है, एक जज्बाती आदमी है और वो दिलेरी के साथ फैसले करता है। वो इस तरह का बंदा नहीं है कि जनाब वो डर जाए, खौफजदा हो जाए, जनाब लोगों को ख़रीदना शुरू कर दे, नोटों की बोरियां खोल दे या मिनिस्ट्रियाँ बांटनी शुरू कर दे, चौधरियों को ला के कहे कि जी मैं तुम्हारा मिनिस्टर बना देता हूँ, तुम्हें ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। वो इस तरह नहीं सोचता। उसने तो बड़े क्लियरली कह दिया कि अगर मैं अपोजिशन बेंचेस पे बैठा तो मैं बहुत ही खौफनाक होऊंगा। वो ये कि उसको ये परवाह नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्ट्री रहती है या नहीं रहती। लेकिन ये जो लोग हैं उनके साथ, ये जो उनके दाएं बाएं ये सारे खसा गिना रहे थे, 179 लोग हैं या 180 लोग हैं या 178 लोग हैं। उसामा साहब, ये इंतहाई बेशरम लोग हैं। मैं आपको सॉरी मादत के साथ कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं। क्यों? ये वो लोग हैं कि सेनेट में जब अपोजिशन में शाया देती है या दोपहर का खाना देती है तो उस समय होते हैं 63, वोट निकलते हैं 37। इमरान खान साहब जब शाया देते हैं सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले तो उस दिन सर ये सारे होते हैं 180, लेकिन वोट निकलते हैं 164। सिंध असम्बली में पीर सदुद्दीन राशदी साहब है,
उनके अपने 15 वोट हैं। इमरान खान साहब पीटीआई के 7 वोट देते हैं और 22 वोट जीतने के लिए रिक्वायर्ड हैं, और पीर सदुद्दीन साहब को 15 वोट ही पड़ते हैं, एक 16वां वोट भी पीटीआई का नहीं पड़ता। क्या इन लोगों पर इतबार कर रहे हैं इमरान खान साहब? क्या इन लोगों के पे इन्हिसार करके आगे बढ़ रहे हैं कि जो हलफ कुछ देते हैं वो आपके शाइये में भी आते हैं, खाना भी खाते हैं, ओथ भी देते हैं, और उसके बाद बड़ी बेशर्मी के साथ जब वोट देने की बारी आती है तो वोट किसी और को दे देते हैं। मैं खाली पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं ये दोनों साइडों की बात कर रहा हूँ कि दोनों साइडों पर जितने भी ये लोग जिनको हमने खुद इलेक्ट करके भेजा, जिन्होंने ओथ लिया, जो 62-63 पर पूरे उतरते हैं, मुझे ईमान से बताएं वो सारे लोग जो उस दिन इमरान खान साहब के खाने में शाइये में शरीक थे 180 लोग, और जो वोट निकले 164, क्या ये 62-63 पर पूरे उतरते हैं? नहीं। क्या इन पर यकीन किया जा सकता है? क्या इन पर इत्मीनान किया जा सकता है? झूठे पर। ये वो लोग हैं जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने ये हलफ उठाया है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ 62-63 पर पूरा उतरते हुए पाकिस्तान को चलाएंगे। सर, ये वो लोग हैं जो चंद पैसों पे बिक जाते हैं, ये वो लोग हैं जो चंद वादों पे बिक जाते हैं, जिस वादा कहीं करते हैं, पैसा कहीं से पकड़ते हैं, रोटी किसी की खाते हैं और वोट किसी और को देते हैं। मगर मुझे तो इस पूरे सिस्टम पर यकीन नहीं रहा जहाँ पे इस तरह के लोग हों जिनके करैक्टर पे ही आप इत्मीनान नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के पास, बेचारे के पास और रास्ता क्या है? इसके अलावा क्या रास्ता है कि उन्होंने खाने पे बुलाया, सारे खाने पे आ गए। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम कल आ जाएंगे। अब वो ट्रस्ट किया जा सकता है ऐसे लोगों पर जो कभी अपने ट्रस्ट पे पूरा नहीं उतरे। अच्छा, अब असद खरल साहब, इमरान खान साहब ने कहा है, अभी ये चल रही है ब्रेकिंग, कि जी तो चाहता है कि यहीं पर खैमा लगा लूं और यहीं से जाऊं कल असेंबली में, इजलास में, और कहते हैं कि छांगा मांगा की सियासत तो मेरे पास है नहीं। अब खरल साहब, अपोजिशन की भी बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो अब वज़ीर-ए-आज़म रहे ही नहीं, जब उन्होंने भेज दिया है, खुद मान लिया है कि उनके पास अब मेजॉरिटी नहीं है, और सदर को ये भेजना, आइन में तो लिखा है कि सदर जब उसको ये लगेगा कि कोई वज़ीर-ए-आज़म मेजॉरिटी खो चुका है, एतमाद खो चुका है पार्लियामेंट का, तो उसके बाद वो भेजता है स्पीकर को ये समरी कि जी आप इजलास बुलाएं और दोबारा देखें, इसके पास अक्सरियत अब मौजूद भी है नहीं। तो इमरान खान ने मान लिया है, सदर ने भी मान लिया है कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं रहे और ये सब ड्रामा है, ड्रामा किया जा रहा है, इस्तीफा दो, घर जाओ। वो तो ये कह रहे हैं अपोजिशन, वो तो कह रहे हैं कि रहे नहीं वज़ीर-ए-आज़म। अब ये बिल्ली को छेछड़ों के ख्वाब, मसला ये है कि इमरान खान साहब को जो बात वो कर रहे हैं वो तो तब है कि सदर अगर खुद से भेजते, वो तो इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की है और उनकी एडवाइस पे इजलास बुलाया गया है। तो कभी ये भी हुआ है कि एक बंदा अगर उसने खुद ही इतराफ़ जुर्म कर रहा है, यानी इस आ बैल मुझे मार वाली बात बनती है कि इमरान खान साहब को अगर ये लग रहा है जिस तरह वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को पता चल गया है, इमरान खान साहब एतमाद खो चुके हैं, तो उनके पास तो कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है, कोई आइन कानून, कोई ऐसी शिक नहीं है जिसके ज़रिए इमरान खान साहब एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट जीतने से वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या वो एतमाद खो चुके हैं पार्लियामेंट का। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने खुद स्टांस लिया है और वो खुद आए हैं मैदान में कि बिल्कुल अच्छी बात है, और उन्होंने अच्छा एक फ़ैसला किया है। और आइंदा आने वाली पार्लियामेंट के लिए, आइंदा आने वाले वज़ीर-ए-आज़म के लिए उन्हें कैसी रिवायत कायम कर दिया है कि आप इसको फॉलो करना पड़ेगा सबको। और खैर साहब बड़े बेशरम लोग हैं, कोई ये इनके नज़दीक कोई मोरालिटी नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट एक बंदे को डिस्क्वालीफाई करती है, वो सुप्रीम कोर्ट को अदारों को गालियां देता हुआ, मुझे क्या निकाला, मुझे क्यों निकाला करता हुआ इस्लामाबाद से रैली निकाल कर यहाँ तक पहुँच जाता है। हिम्मत होती, हौसला होता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानता और कहता कि ठीक है अदालतें मेरे लिए मोहतरम है और मैं जा रहा हूँ जनाब। ये इतना हौसला नहीं है इन लोगों में, ये सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। उस वक्त मानता ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।